आए मैं सारे भाई बहनों को इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के जो है विषय को हम देखते। आज के संदेश में इस प्रकार लेकर आ रहा हूँ इस वचन का आधार पर। व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय उसका 26वां वचन हम पढ़ेंगे। 11 का 26 पेज नंबर 204। जी, देखो मैं आज तुम्हारे सामने आशीष और शाप दोनों रखता हूँ। आमीन। परमेश्वर के नाम के महिमा हो। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, आशीष और शापित दोनों तुम्हारे सामने रख रहा हूं। हालेलुया। देखिए, आशीष की भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ना भी प्राप्त कर सकते हैं और शापित भी हो सकते हैं। एक गंभीरता बात है बाइबल के द्वारा। वो परमेश्वर सच बात को कहता है, आशीष और शापित दोनों तुम्हारे सामने रखा हुआ, जिसको मर्जी आप चुन सकते हो। दोबारा एक और बार पीछे पढ़े। 11 का 26। सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। आमीन। आज भी परमेश्वर हमसे देखकर इसी बात को कहता है, आज के दिन तुम्हारे सामने मैं इन बातों को रख रहा हूं। क्यों? देखिए, हम भले कार्य को भी कर सकते हैं, बुरा कार्य को भी कर सकते हैं। क्यों? देखिए, हम मनुष्य हैं। मनुष्य कैसे भी चल सकते हैं, यदि हमें पता है कौन सा भला है कौन सा बुरा है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, मैं तेरे सामने आज रख रहा हूं। ये दोनों बातें हैं, आशीष भी है और शापित भी है। जिसको मर्जी तो सुन सकते हो। जब आशीष को आपको प्राप्त करना है, उसको मार्ग को हमें पहचानना है, जो आशीष हमें मिल सके। एक अच्छी गीत को हमने गाया, तेरे बिना जिंदगी नहीं है प्रभु। क्योंकि सारी बातें वहीं से आ रहा है। मुक्ति वहीं से शुरू है, शांति वहीं से शुरू है, शंगाई वहां से शुरू है, आशा वहां से शुरू है। हालेलुया। सो प्रभु के बिना कुछ नहीं है। सो उस मार्ग दिशा को हमने जानना है, पहचानना है और उसको मुताबिक चलना है। जब भी वो आशीष है हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम नहीं मानते हैं तो हमारे लिए वो आशीष नहीं बन पाएगा, वो शापित हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर जब मिस्र देश से निकल कर आए हुए लोग के सामने इस व्यवस्था विवरण के साथ इस बात को कहता, आज मैं तेरे सामने रख रहा हूं। आज भी कलीसिया के सामने ये दो बातें हैं। उसमें आप और मैं चुनने के हिसाब है, वो आपकी इच्छा है। यहां कोई जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ शब्द में कह रहा, दोनों बातें हैं। जैसा मर्जी हम उसको चुन सकते हो। चुनने का अधिकार मनुष्य को दे दिया। ऐसी महान परमेश्वर है। देखो, किसी के ऊपर तोप रहा नहीं है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहा, मगर नियम दे दिया। दोनों है। अब जिस मर्जी आपका, आप अपना चुन सकते हो। हालेलुया। सो यहाँ पे हमें कुछ सावधान बरसना है, चौकसी रहना है। कौन से बातों में चौकसी रहना, कौन से बातों में सावधान रहना, वह हमारे ऊपर निर्भर है। इसी को कलीसिया सिखाता है, जो विश्वासी जन आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है मेरे लोग आशीषित रहें, इसलिए बुलावट दिया। वो आशीष को प्राप्त करने के लिए नियम भी परमेश्वर ने दे रखा है। ये नहीं है हमें पता नहीं, हो सकता है आपको पता नहीं, मगर आज पता लग जाएगा। क्योंकि इसलिए कलीसिया बना हुआ, इसलिए दासों को उत्पन्न किया हुआ। और विश्वासी जन कैसे चलना है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, सभी विश्वास करते हैं। बाइबल के अंदर एक बात और भी है, हम तो सिर्फ विश्वास करते हैं कहते हैं,
मगर याकूब का अंदर एक बात और है, वो विश्वास सिर्फ नहीं तड़तड़ाता है। निकालो याकूब 2:14, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है, यहाँ पर यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वे कर्म ना करें तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? उद्धार कर सकता है? एक और वचन भी है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन की भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उससे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखिए क्या कहता है, विश्वास विश्वास कहने वाला के लिए ये शब्द यहाँ पर लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। हम सिर्फ विश्वास विश्वास कह के चलने से काम नहीं, क्रिया और कार्य भी करनी है, नियम के भी पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने दोनों बातों को यहाँ पर रख दिया, जो तुम चाहोगे उसको तुम ले सकते हो। हमें उसके साथ साथ एक और वचन हम देखते हैं, क्योंकि आज सावधान बरसना है, चौकसी करके रखना है, हमें बहुत आवश्यक जरूरत है। किस किस बातों में हमने सावधान बरसना है, चौकसी रखना है, इन बातों को वचन का आधार पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। हालेलुया। वेद संदेश में मैंने कहा है, क्या कहा है? सावधान रहो। किसमें सावधान बरसना है? अपना आत्मा। नीति वचन 4:23 को हमने मनन की। पढ़िए एक बार। नीति वचन 4:23, पेज नंबर 712। अपने हृदय के चौकस से पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, पीछे नीति वचन 4:23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। आप जो है उसमें व्यवस्था विवरण में पढ़ा हमने, कितना में पढ़ा है? उसका जो है 4:10 भी पढ़ा हमने। व्यवस्था विवरण 4:10, पेज नंबर 194। उस दिन को याद रखो जब तुम बड़े पर्वत पर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हुए थे, और यहोवा ने मुझसे कहा था, प्रजा के लोगों को मेरे सामने एकत्रित कर, कि मैं उनको अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे। वचन सुनाएगा। कौन सुनाएगा? परमेश्वर का वचन को द्वारा कलीसिया के लिए सुनाया जाएगा। ये परमेश्वर का आज्ञा है। आप जो है सावधान बरसे। आगे बढ़ी मैं। जिससे वे सीखे कि जितने दिन पृथ्वी पर जीवित रहे, जितने दिन इस पृथ्वी पे हम जीवित रहते हैं, मेरा भय माने, परमेश्वर के भय माने, और अपने बाल बच्चों को भी सिखाए। और अपने बाल बच्चों को भी सिखाए। हम सिर्फ सीखने से नहीं, हमारे बाल बच्चों को भी सिखाना है। ये परमेश्वर का नियम है। उसके साथ आगे हम चलते हैं। ये पहले पॉइंट के साथ मैंने समाप्त किया था। आज जो है दूसरी पॉइंट में हम जाएंगे। उसी में व्यवस्था विवरण 11:22 को देखिए क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 11:22, 22 पेज नंबर 224। जी। यदि तुम इन सब आज्ञाओं को, जिनकी आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मानने में चौकसी करके, मानने में चौकसी करें, उन्हें पूरी करो, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, और उसके सब मार्ग पर चलो, तथा उससे लिपटे रहो। आमीन। हमें योग्यता बनना है, जब भी वो आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ विश्वास करने के कहने का मतलब नहीं चलता, विश्वास के साथ क्रिया और कार्य भी करनी है। परमेश्वर को वचन इस बात को सिखाता है। हम सिर्फ नहीं है, हमारे बाल बच्चों को भी सिखाना, ताकि वो सही मार्ग में चलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। आज्ञाकारी बनना है। और उसी में क्या कहते हैं दूसरा जो है, अपने दोबारा एक और बार जो पीछे पढ़िए 11:22 को। व्यवस्था विवरण 11:22। जी। इसलिए यदि तुम
इन सब आज्ञा को मानने से जो मैं तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौकसी करके पूरा। यहां देखिए, चौकसी, चौकसी, पिन पॉइंट। ऐसी सिर्फ सुनने का नहीं है, चौकसी के साथ, सावधान के साथ चौकसी करें, ध्यान दें, तो आगे का कार्य सफलता है। आमीन। सो इसका मतलब हम इन सुनने में बातों को चौकसी से उसका अमल में लगाना, आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, जब ही वो पूरी होगी। जो आज तुझे आशीष और शापित दोनों रख रहा हूं, माने तो आशीष को प्राप्त करोगे, नहीं माने शापित बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। आज कई लोग विश्वासी जन इनमें से वंचित है, क्योंकि आज्ञाकारी नहीं रह पाते, इसलिए जो है अपने संतान को भी सही मार्ग में नहीं लेकर आ रहा है, वजह कूद है। फिर इस प्रकार कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। गलत कहां से उत्पन्न हो रहा है? माता पिता से शुरू हो रही है। माता पिता एक एग्जाम्पल बनना है हर चीज के ऊपर। जब संतान उत्पन्न होता है, अभी एक बालक यहां पर है, ये बालक क्या देखता है? अपने माँ को देखता है, अपने बाप को देखता है। जब माँ को देखने के बाद उसको पता है ये मेरी माँ है, क्योंकि वो दूध पिलाती है, मुझे गोद पर रखती है। फिर उसको बाप आता है, उसको भी देखता है। और आदि कहां पर जाता है? क्यों? सो किसके ओर से सिखाया जाएगा? उसको कैसे सिखाया जाएगा? मट्टी कार है समझ ले, कोई कुरज का कार है तो कौन का को उसको समझाएगा? ऐसे छोड़ देगा माँ, सब मट्टी कार भाई कोई बात नहीं। कोई बालक का ऐसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। फिर कहां से है? प्रभु में कौन बढ़ाना है? माता पिता। हम उदाहरण रूप में बनना जरूरी है, एग्जाम्पल। हम खुद लालच होगा तो हमारे बच्चे भी लालची होगा। यदि हम निकम्मे होंगे, हमारा बालक जरूर निमक ऐसी होगा, निकम्मे आएगा। क्या आप सोचोगे भाई निकम्मे रहूं, मेरे बच्चे अच्छा वो बन जाए? वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप ही तो सिखा रहे हो, आप ही आलस बने हुए, आपका क्रिया और कार्य ऐसी है। तो फिर वो ही देखता है, उसी के पीछे वही चलने लगता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, तू और तेरे बालक उन बातों को आज्ञाकारी बने। हालेलुया। तो परमेश्वर तो स्वयं कह दिया, मैंने दोनों रखा भाई, आज ही रखा हूं, तो जिस मर्जी तुम प्राप्त कर लो। तो घर के मुखिया का काम क्या है? उससे स्वीकार करें, फिर हमारा बालक को भी हम बता सकें, हर बालक भी वो इस मार्ग में चलते हुए आए। हालेलुया। तीसरी बात क्या कहते हैं? रोमियो 12वां अध्याय 11वां वचन। यहां पर चौकसी की बातें कर रहा हूं मैं, सावधान के लिए बात कर रहा हूं। जो एक परिवार के अंदर माता पिता कैसा सावधान रहना, कैसे चौकसी करना, कैसे ध्यान देना, इन बातों को पवित्र बाइबल के द्वारा बता रहा हूं। पढ़िएगा। रोमियो 12:11, पेज नंबर 189। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उत्साह से परिपूर्ण रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। जब माता पिता जब है इस प्रकार सेवकाई में रुचि मन रखेगा, तो बालक भी रुचि बनाएगा, परिवार भी आएगी। इसलिए यहां पर पौलुस रोमियो के लिखी पत्री के अंदर उन कलीसिया पर यह कह रहा है, आमीन। विश्वासी जन, इसमें आपको सावधान बरतना, हम किस प्रकार चले और कैसे आशीष को प्राप्त करें, ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी भी उस आशीष को प्राप्त करके आगे जाएगी। तो देखिए वचन इस बात कह रहा, पीछे पड़ी बहन जरा। रोमियो 12:11, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। इसका मतलब क्या? तुम प्रयास कर रहे हो, उसमें आलस ना बन जाओ, करते जाओ आगे, है आगे। आत्मिक उन्माद में भरे रहो।
देखा, आत्मी के बारे में, यहां तो संसार के बारे में सिखाया जाता है। आज विश्वासी जन के जीवन का अंतर जो साबित आने का कारण क्या है, संसारिक रीति का सिखाना बहुत जरूरी होती है। मेरे परिवार ऐसे बन जाए, मेरे बच्चे ऐसे बन जाए, मेरे वो बन जाओ, वो बन जाओ, मगर आत्मी की रीति से जीरो, खुद भी जीरो, सुन है परिवार भी सुन, क्योंकि संविधान नहीं बढ़ पाते हैं, चौकसी नहीं कर पा रहे, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, और समझाने से भी नहीं समझ पाते, और खूब उत्साहित करते हैं किसमें, संसारिक रीति के लिए। पढ़ाई लिखाई कार्य क्रिया सारी चीजें सही है, मगर आत्मिक रीति से पहले बढ़ाना जरूरी है। पीछे पड़ बैठ 12 का 11 रोगियों प्रयत्न करने में आलसी ना हो, हाँ, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु का सेवा करते रहो। किसके लिए बुलाया गया आपको और मुझे? परमेश्वर के नाम की महिमा देने के लिए बुलाया गया। नहीं तो हम अपने मर्जी से कुछ कुछ कर सकते थे, मगर ये सावधान बरसना, हमें क्यों बुलाया गया, हम किस में भरे रहना है, संसार की रीति में है, आत्मिक रीति से। इसको आपको समझने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। पहले पत्रुस उसको पहला अध्याय 13 वचन बाइबल क्या कहती है, देखिए पहला का 13, इसलिए मानसिक रूप से कमर कस लीजिए, सचेत रहिए और अपनी आशा पूरी तरह उस अनुग्रह पर केंद्रित कीजिए जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। आमीन। यहाँ पर चौकसी करना जरूरी है। चौकसी की बातें यहाँ पर लिखा हो गया। कैसे? कंबर बांध के, एकदम मजबूत होकर, स्थिर होकर, सावधान के साथ आगे बढ़े, ताकि जो है परमेश्वर यीशु मसीह का, फिर उसमें क्या हुआ, आपका भरोसा आती है, विश्वास आती है, आप आज्ञाकारी बनकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको चौकसी रहना जरूरी है अपना आप को। दूसरा वचन क्या कहता है, देखिए, दूसरा पत्रुस 3 अध्याय 14 वचन, और भी सावधान बरसना, किसमें सावधान रहना, चौकसी रहना, ये बात को बताती है। बताइए। इसलिए ये प्रियो, जब भी तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक होकर निर्दोष है। आपका निर्दोष ठहराना हो तो आप अपने आप को चौकसी रखना, सावधान रहना, जब भी आप निष्कलंकों के सामने पेश कर सकोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। 5वां पॉइंट में आ रहा हूं। दूसरा पत्रुस पहला अध्याय 10 वचन क्या कहता है? दूसरा पत्रुस पहले का 10 पेज नंबर 290 जी। अतः हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे तुम कभी ठोकर ना खाओगे। ठोकर नहीं कहना हो तो आपको बुलावट को आपको समझना, क्या बुलावट है। पीछे पढ़िए जरा। दूसरा पत्रस 1 का 10, इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अपने बुलावा किसके लिए बुलाया गया? परमेश्वर के राज्य का कार्य के लिए, महिमा के लिए तुझे बुलाया गया। इन बातों में चौकसी करना, ध्यान देना, पत्रुस इस बात को कहता। आगे बढ़िए। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अपने बुलावे को तथा चुन लिए जाने को साबित, क्यों चुना गया है, क्यों बुलाया गया, इस बात को आपको ध्यान देना जरूरी है। आगे। साबित करने के लिए भली भांति प्रयास करते रहिए। प्रयास करते रहिए। यदि आप लोग ऐसा करते रहेंगे तो कभी भी मार्ग से नहीं भटकेंगे। कभी भी मार्ग से नहीं भटकेगा, ठोकर नहीं खाएगा। तो इसको मतलब कौन सावधान रहेगा? पादरी साहब, हम तो बोल रहे हैं आप ठोकर ना खा लें, क्योंकि आगे को बहुत बड़ा गड्ढा है, थोड़ा सावधान से जाना। हम लोग माँ बाप तो जो भी है, टेक केयर, ध्यान से जाना। हमेशा कहते हैं हमारे बच्चे लोग,
चाहे कोई भी गुण हो, देख के जाना, संभालना। सभी कहते हैं ना, यही वचन यहां भी कहता है, सावधान, क्योंकि तुझे बुलाया गया है, तुझे चुना गया है, उसमें तू बने रहे, सावधान। सावधान नहीं बरसेगा तो फिर वो मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए इस बात को सावधान बरसना, कौन अपने हाथ को हम सावधान बरस कर चलना है। जब भी हम टोकर नहीं खाएंगे, हमारा मार्ग इधर उधर नहीं जाएगा, हमारा दिशा सही रहेगा, हम सही मार्ग में चलेंगे, सही आशीष को भी हम प्राप्त करेंगे। और एक वचन देखिए, पहले थिस्सलुनीकियों 4:7, 4:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, तो पवित्र होने के लिए बुलाया है। देखिए यहाँ बुलावट में दो बातें हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया गया। फिर हमें कहां पर सावधान रहना? सारे अशुद्ध को हटाते हुए पवित्र में चलने के लिए हमको सावधान बरसना। पवित्र 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 है, क्या पवित्र है? इन बातों में यहां सावधान बरसना। कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध को हमें पहचान होना जरूरी है, ताकि आप पवित्रता में चलोगे। परमेश्वर का वचन भी यही कहता, अशुद्ध के लिए नहीं बुलाया गया तुझे, पवित्रता के लिए बुलाया गया। तो हमारा चाल चलन, हर चीज में हमें पवित्रता को परमेश्वर के सामने पेश करना है। हम पवित्र लोग हैं, पवित्रता के लिए बुलाया गया। हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। उस पवित्र बाइबल में इस बात को कहता है, यशायाह उसका 6वां अध्याय में स्वर्गदूत हैं कैसी आराधना कर रहे हैं, अपने पंगों को, मुंह के बल, पांव के बल सब ढकते हुए, अपना आप को ढकते हुए उसको जो है आराधना कर रहा है। यशायाह देखिए उसका स्वर्गदूत। यहां पर आपको जो है इस बात को आपको गौर करना, जरा ध्यान देना। स्वर्गदूत, मनुष्य को फिर स्वर्गदूत क्या कर रहा, वो देखिए वहां पे कैसी आराधना कर रहा। यशायाह 6:2-3, उससे ऊपर सराप थे जिनके 6 पंख है, 2 से वे अपने अपने मुंह को ढांपे हुए थे, और 2 से अपने अपने पैरों को ढांपे हुए थे, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र और पवित्र है, पवित्र है, समूह पृथ्वी उसके तेज से भरी हुई है। हालेलुया। सो आप और मुझे पवित्रता के लिए बुलाया, इसलिए अशुद्ध को आपको जानना जरूरी है, यह अशुद्ध है। आज विश्वासी जन के जीवन के अंदर पवित्रता से ज्यादा अशुद्ध पड़ी हुई है। वो हमारा कार्य क्रिया को देख, इसलिए आपको सावधान बरसना। दूसरा एक पत्रुस इसी बात को कहता है, थोड़ा से 2:9 पढ़िए। पहले पत्रुस 2:9। पहला पत्रस 2:9, पेज नंबर 285। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, देखिए यहाँ चुना हुआ वंश, राज के याजकों का समाज, याजकों का, एक पवित्र प्रजा, एक पवित्र प्रजा, और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, परमेश्वर का निज संपत्ति, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया गया। मेरे भाई मेरे बहन, आपको अपने आप को सावधान बरसना है। किस लिए बुलाया गया? आपका बुलावट क्या है और है क्या है, आप यहां पर निचोड़ देता है। इसलिए अपने बुलावट को समझकर सावधान बरसकर आगे बढ़े, जब हमका आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। वो सिर्फ नहीं है, पहले पुत्रस उसका 4:7 वचन देखिए क्या कहता है। पहला पत्रस यहाँ एक प्रार्थना का विषय कहता है। पहला पत्रस 4:7, पेज नंबर 287। सब बातों का अंत निकट है, अतः समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहो। प्रार्थना के लिए तत्पर रहो। देखिए यहाँ प्रार्थना मुख्य बात है। सब बातें पूरी होती है
आज परिवार का अंदर प्रार्थना नहीं है, फैमिली प्रेयर नहीं है। कहता मैं विश्वासी हूं, खुद भी नहीं कर पाते हैं ना, परिवार का समित बैठकर करते हैं। सब बात को एक आनंद है, ये मत सोच लेना नहीं है। पीछे पड़िए जरा। पहला पत्रस 4:7 सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए इसलिए प्रार्थना बहुत अवश्य जरूरत है। बिना प्रार्थना का कुछ नहीं होने का। हम कहते हैं विश्वास है, विश्वास है सिर्फ नहीं होती है, क्रिया और कार्य उसके साथ प्रार्थना भी इसमें आता है। इसमें भी सावधान बरसना। मैं विश्वास कर रहा हूं, विश्वास करने से थोड़ी हो गए, क्रिया और कार्य भी तो करनी है। तेरे मुंह से तो प्रार्थना नहीं निकलती है, सालों साल को वो बैठा हुआ। अगर ज्यादा पूजा मुझे आता नहीं है, एक बहाना है, भैया तो अपने परिवार से बात नहीं करता। पति है तो पत्नी से बात नहीं कर रहा, पत्नी है तो पति से बात नहीं करता, बच्चे से बात नहीं करता। यही तो है प्रार्थना। परमपिता से बात करने में क्या है, जैसे तू बात करे उसी प्रकार बात करो। कई लोग ये बातें सिर्फ रखते हैं, जब जरूरतमंद है तो दौड़ते हुए आते हुए प्रार्थना, और ऊपर से ये भी कह देते हैं पादी साहब प्रार्थना कर। हेलो, हाँ जी प्रार्थना कर लेना, ये हम तू खुद करना। स्वयं आपको प्रार्थना करनी है, आप मांगना है, क्योंकि आपको जरूरत है। दूसरे तो करेगा, हम तो बैठे हुए हैं। एक बात मैं कह देता हूं, जो मांग है आपके अंदर, वो मांग के लिए आप ही करना है, साथ हम मिलकर करेंगे। प्रार्थना एक दूसरे के लिए और अपने लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि वचन भी यही कहते हैं एक दूसरे को बोझ को उठाओ। कौन? विश्वासी। सिर्फ विश्वासी, मैं विश्वासी हूं मगर किसी के काम का है ही नहीं है। अरे विश्वासी जन दूसरों को एक बोझ उठाना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वचन इस बात को सिखाता है। अय्यूब की पुस्तक 42:10 को पढ़िए। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना क्या कर रहा था भाई? अपने मित्रों के लिए। किसका है? किसका मित्र है? हाँ, कलीसिया कौन है? मित्र अपने है ना, फालतू तो नहीं है ना। फिर क्या होगा उसकी वजह से? जितना अय्यूब के पास पहले था, हाँ। उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तुम्हें चाहिए होता क्या? बंदीगिरी से आजाद नहीं होना। पहले तो बंदीगिरी को तो छोड़ दी इसने। थोड़े से पढ़ो। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हाँ, प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख हाँ, यहोवा ने क्या करा? दुख दूर हुई। कैसी हुई? प्रार्थना का द्वार। अभी दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, अपने दुख तो दूर होगा। उसके बाद जो खोया है वो दुगना वापस भी मिलेगी। तीसरी बात, एक और बात है, तुम्हारा पोता पोती सब देखोगे, दीर्घायु। प्रार्थना एक दूसरे के लिए और अपने लिए भी प्रार्थना करना, ताकि हम भी कामयाब हो जाए। हालेलुया। एक दूसरे को बोझ उठाना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, अपने समय जो है परमेश्वर के लिए, दूसरों के लिए भी प्रार्थना में लगे। इसमें सावधान बरसना। आपको सिर्फ आशीष 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 तो दोनों रखा है, दोनों ले लो भाई, ये ले लो, नहीं तो वो ले लो। अब क्या प्राप्त कर रहे हो आप लोग? जब आशीष को प्राप्त करना हो तो दूसरों के लिए भी दुआ करना। ध्यान रखें, सावधान, प्रार्थना में आपको लगे रहना। यहां ठोकर के भी है, आशीष के भी है, सब कुछ है, ये ध्यान दें। आइए नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे आप। नीति वचन 22 उसका जो है 29 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 22 का 29 जी। पेज नंबर 734। क्या तू किसी व्यक्ति को देखता है जो अपने कार्य में निपुण है? देखिए, दूसरों को देखता है, क्या दूसरा कार्य जो कर रहे हैं उनको ऊपर की बातें कह रही है। क्या कहता है देखिए। क्या तू किसी व्यक्ति को देखता है जो अपने कार्य में निपुण है? हाँ, वह तो राजाओं के सम्मुख खड़ा, राजाओं के समूह में खड़ा होने का हिम्मत रखता हो। साधारण लोगों के सम्मुख नहीं। हाँ,
साधारण लोग के साथ नहीं, राजाओं का सामने खड़ा होने व्यक्ति, क्यों देखिए वो उसका काम ऐसा है। परमेश्वर ऐसा चाहता है विश्वासी जन के जीवन का अंदर। इसलिए नीति वचन में इस बात को कहता है, वहां 15:8 को पढ़िए जरा। नीति वचन 15:8, पेज नंबर 724। दुष्ट के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। दुष्ट का बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु खरे लोगों की प्रार्थना से वह प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन ध्यान रखे, सावधान। आखिरी पॉइंट में मैं आ रहा हूं। एजरा 7:23। एजरा 7 का 23 वचन, पेज नंबर 519। जो भी आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिली है। देखिए, जो भी आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर के ओर से मिली है, वह स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए स्वर्ग के उत्साह पूर्वक पूरी की जाए। पूरी किए जाए। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा ना हो कि राजा तथा उसके पुत्रों के विरोध उसका प्रकोप भड़क उठे। पीछे पड़ी बहन। परमेश्वर की ओर से मिले। अभी ये जो सापित और जो है आशीष किसकी ओर से भाई? हेलो, किसकी ओर से है? पाती सब अलग निकाल के लेकर आया काटने के लिए? ऐसे तो नहीं है ना। उसके भवन के लिए, भवन के कार्य के लिए वो परखा गया है। आइए हम कुर्दियों में जाते हैं। ये तो पुराने नियम नए नियम में आ जाए। नए नियम का अंदर देखिए, दूसरे कुर्दियों 8वां अध्याय 7वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों 8:7 जी, पेज नंबर 216। परंतु जैसे तुम सब बातों में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान। देखिए यहाँ पर क्या क्या बात आ रही है आखिरी में। विश्वास भी आ गया, वचन भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, और हर प्रकार के उत्साह, हर प्रकार उत्साह और प्रेम में जिसकी प्रेरणा हमने तुम्हें दी, प्रेरणा हमें दिया गया, भरपूर हो, वैसे ही अनुग्रह के इस कार्य में भी भरपूर होते जाओ। आमीन। हमने 8 कार्य को देखा। इसमें आपको और मुझे सावधान रहना है, चौकसी रहना है। जब भी हम आशीष को प्राप्त करके आगे जाएंगे, आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, इस सुंदर अवसर के लिए। एक और बार हम अपने आप को प्रभु जांचने के लिए आपने मदद की। आशीष और शापित दोनों आपने रखा है प्रभु। आशीष को प्राप्त करने के लिए आपने नियम भी बताया है। उस नियम के मुताबिक हम प्रभु जी आगे बढ़ पाए, ताकि जो है तमाम उस आशीष को हम प्राप्त करने पाए। खुदावन, तेरे वचन हमें कई बातों को सिखाया है, उसको मुताबिक हमारा जीवन भी हम सौंप सके, उस स्वर्ग के आशीष को भी हम प्राप्त कर सकें। प्रभु, जितने भी वचन सुन रहे हैं, उनका जीवन का अंदर जो कमी पाया जाएगा, प्रभु जो तौबा मांग रहे हैं और प्रभु सावधान बरसने के लिए निर्णय ले रहे हैं, चौकसी रहने के लिए निर्णय ले रहे हैं, उनके जीवन का अंदर आप अनुग्रह करने के लिए हम दुआ मांगते हैं। क्योंकि तेरे वचन सामर्थ्य है और वो पूरा करता है। सारे रुकावट को दूर करते हुए आप आशीष दीजिए, ताकि तेरे अनुग्रह दया से उन लोग आगे बढ़ सके। इस राजा दया कर, आपके अनुग्रह आशीष को हम प्राप्त कर सके। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।